आंखें देने वाले परमेश्वर आपके खुदावंद, सब कुछ संभव करने वाले परमेश्वर आपके खुदा, आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं है प्रभु जी। खुदा धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा। यीशु
मंजिल और रास्ता भी है। तू है जहां न कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी, खुदावंद प्रभु, आपके अनुग्रह आपकी दया के लिए धन्यवाद। रोशनी आप हैं यीशु, और हमें भी आपने रोशनी बनाया है खुदा। प्यारे प्रभु, हमारे जीवन पर आपकी मौजूदगी हर समय रहे खुदा, ताकि हम ना दिखे प्रभु, हर समय हर वक्त खुदावंद आप ही नजर आए इस जीवन पर, और प्रभु आपकी रोशनी चारों ओर चमके। खुदा आपकी वचन के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके लोगों से आप बातचीत करें, मेरी जीव की नियंत्रण पवित्र आत्मा आप ले लें, और प्रभु जी आप बातें करें, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे, और आज की वचन के लिए हम देखेंगे पहला पत्रस उसका चैप्टर 2 और वर्स 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। हालेलुया। परमेश्वर जब इस धरती पर था, यीशु मसीह तो 12 चेले चुने थे, उसमें पतरस भी एक था। और पतरस कई कलीसिया को ये पत्र लिख रहा है कि क्या कह रहा है पतरस कि हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। जिन जिन कलीसियाओं पर पतरस पत्र लिख रहा है, उन सारी कलीसिया पवित्र आत्मा में भरा हुआ था। हर एक कलीसिया पर प्रतिज्ञा की हुई आत्मा उतरा था, और फिर भी परमेश्वर के दास लोग उस कलीसिया का जो उनके द्वारा उत्पन्न हुआ था, उसका लालन पालन, उनका वो किस तरह परमेश्वर से चलना है, किस रीति से बढ़ना है, किस रीति में संसार में रहना है, किस रीति पर परमेश्वर की और करीब जा सकते हैं, ये उन सबों को और प्रभु यीशु मसीह के बारे में वे लोग बता रहे थे। और पतरस जो था वो एक कलीसिया को, कई कलीसिया को वो लिख रहा है कि हे प्रियो, कि तुम परदेसी हो, तुम एक यात्री हो, ये जानकर कि जो इस संसार में तुम हो, इस संसार की अभिलाषाओं से बचे रहो। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक परदेसी हो, आप एक यात्री हो। लोग मुझे कहेंगे पागल है तू, कि कैसे पता है कि ये एक परदेसी है, ये एक यात्री है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है और हम एक यात्री हैं। ये संसार, ये जगत, ये पृथ्वी हर समय तक नहीं रहेगा। अब अगर गूगल में भी जाकर ढूंढ लो
तो जो सृष्टि हुआ वस्तु रहता है, चाहे जितनी ग्रह हो, चाहे जितनी एक ट्री भी हो, उसका एक्सपायरी डेट रहता है। और ये पृथ्वी का एक्सपायरी डेट धीरे 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 घटता जा रहा है। और इस पृथ्वी जो नष्ट होगा वो आग में होगा। और जो सारे देश हैं क्या कर रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वे लोग अपनी बारूदों को इकट्ठा कर रहे हैं। जब तीसरा विश्व युद्ध होगा उसमें सब लोग अपना अपना पावर दिखाएंगे, किसके पास कितना दम है। और पतरस जो कलीसिया को ये लिख रहा है कि तुम एक परदेशी हो और तुम एक यात्री हो, ये जानकर कि संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करता है। तो हमारा स्वदेश स्वर्ग में है। ये ध्यान से सुने कि हमारा स्वदेश स्वर्ग है। और जितने लोग ये बिलीव नहीं करते उनको फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर के वचन को, लेकिन हमारा स्वदेश स्वर्ग है, जो जहां पर पिता और हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। और जो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो हमें ये करना है कि हमारा सारा ध्यान वहां पर रहना चाहिए। अगर एक फॉरेनर आता है एक अलग कंट्री में, तो उसका रंग अलग होता है, उसका बोली अलग होता है, उसका चाल चलन अलग होता है, क्योंकि वो अलग एक देश से आता है। वैसा हमारा स्वदेश जो स्वर्ग में है और हम स्वर्ग से आए हैं, तो जो यहाँ पर रहते हैं हमारा बोली, हमारा चाल चलन दूसरा होना चाहिए, एक परदेशी की तरह। और जहां पर हम ये हमारा काम है कि यहां रहकर कि हम उस स्वदेश का प्रचार करें जहां पर हम हैं। पता है कि जब हम अलग एक गांव पर जाते हैं तो अपनी गांव की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि वो खुद का गांव रहता है, हमारा गांव रहता है। कि हम एक दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमारा स्टेट की पढ़ाई करते हैं, दूसरे कंट्री में जाते हैं तो अपना कंट्री की पढ़ाई करते हैं। और ये इसलिए होता है कि हम इसमें जन्म लेते हैं और हम इसमें पले बड़े रहते हैं, हमें ये लगाव रहता है, इसलिए कि हम इसको पढ़ाई करते हैं। वैसे जो हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमारा व्यवहार, हमारा आचार स्वर्ग जैसा होना चाहिए। हालेलुया। और पतरस ये कहता है कि सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से युद्ध करता है। बहुत से बार ये होता है, मैं बहुत से यंग भाई बहन को देखा हूं कि वो लोग गाना सुनते हैं, बहुत से गाने सुनते हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो बाद में क्या होता है, वो सॉन्ग आपके दिल में बजता है, दिल में घंटी बाजती है। और क्या होता है कि वहां पर जो सॉन्ग आप में बजता है आप इमोशनल हो जाते हो, नहीं तो आप कई दफा उड़ने लगते हो। ऐसा होता है कि नहीं? और सोचो, एक सॉन्ग का इतना बड़ा इफेक्ट आपके दिल में पड़ता है, जो पवित्र आत्मा आपको दिया हुआ है, जिसके साथ वो लड़ाई करता है। इसलिए पतरस कहता है कि संसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो कि जो आत्मा से युद्ध करता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि आपका आत्मा कमजोर हो जाता है और हमें प्रार्थना करने में याद नहीं होता, हमें प्रभु के पास आने में याद नहीं होता। हम धीरे धीरे संसार की तौर बढ़ जाते हैं और धीरे धीरे प्रभु को भूल जाते हैं। ये पतरस इसलिए जताना चाहता है कि तुम परदेशी हो। प्रतिज्ञा की आत्मा उनको मिला था, वे लोग चुने हुए थे, फिर भी उनको ये वचन दिया जा रहा था कि तुम संसारी अभिलाषाओं से बचे रहो। संसार में 3 चीज सबसे जरूरत रहता है, एक तो है खाना, दूसरा है पहनना, तीसरा है रहना। सब लोग चाहते हैं ये विषय, और परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उसका स्वर्ग राज्य की खोज करो, सारी विषय वस्तु तुम्हें दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह एक अच्छा उदाहरण दिए कि कोई पिता अगर तुम्हें मछली मांगता है क्या तुम उसे सांप दोगे क्या? अगर तुम पूरे होकर अपने बेटे बेटियों को इतना अच्छे वस्तु देना चाहते हो, तो स्वर्गीय पिता जो स्वर्ग में है वो तुम्हें कितना ज्यादा और कितने अधिक भले वस्तु नहीं देगा। हालेलुया।
तो हमें ये करना है। हम एक स्वदेश में हैं, हमारा देश सियोन है, सियोन का देश हमारा देश, हम रहते हैं परदेश। हालेलुया। सियोन का देश हमारा देश है, हम रहते हैं परदेश। मेरे भाई बहन, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप एक परदेशी हो, आप एक परदेशी और यात्री हो। जितने समय तक हमें यहाँ पर रहना है, उस समय तक हमें क्या करना है कि इस संसार की अभिलाषाओं से बचे रहना है। संसार की अभिलाषाओं से बचे रहना, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से बातचीत मत करो, लेकिन आप बातचीत करो, लेकिन आपका बातचीत कैसा हो रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आप किस तरह बात कर रहे हैं, किस विषय में बात कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हम जो संसार की अभिलाषाओं में फंस जाते हैं और कई दफा हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, कई दफा हम उसके चरणों में नहीं आते हैं, कई दफा उसकी संगति में नहीं रहते हैं, और ये क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जो आत्मा हमें दिया जाता है, धीरे धीरे आत्मा बुझ जाता है, उसका आग बुझ जाता है। पता है, पहले जमाने में लाइट नहीं हुआ करता था और लोग क्या करते थे, मशाल जलाया करते थे। और मशाल में क्या होता था कि जो अंधेरा था रोशनी देता था। अगर पवित्र आत्मा आग है और आग आपके दिल में अगर नहीं जलेगा तो आप रोशनी कैसे पाओगे? आपका अंदर कैसे रोशनी होगा, कैसे चमकेगा आपके अंदर? और धीरे धीरे पवित्र आत्मा बुझ जाता है जब आप पिता की संगति में नहीं रहते, आप अगर प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, संगति में नहीं रहते, तो धीरे धीरे पवित्र आत्मा बुझ जाता है। और जो प्रतिज्ञा की आत्मा आपको दिया हुआ है वो शोकित होता है हर पल हर दिन, और हमें ये पता ही नहीं चलता। कई दफा हम उसको एक तमाशा की तरह इस्तेमाल कर देते हैं हमारे जीवन पर। कई दफा मेरे जीवन पर भी ऐसा हुआ है कि कई बार मैं पवित्र आत्मा को, बहुत बार पवित्र आत्मा को मैं शोकित किया हूं। ऐसा ना हो कि जो आग हम में दिया गया है वो आग बढ़ता जाए, मत घटे। जितना बड़ा आग हो उतना बड़ा रोशनी और उतना लोगों को दिखाई देगा। एक घर में अगर आग लग जाए तो पूरा गांव को मालूम रहता है, क्योंकि उसमें आग लगा रहता है। हालेलुया। तो आप क्या हो? आप एक परदेशी हो, आप एक यात्री हो। किस यात्रा में हम हैं? हम स्वर्ग की तरफ बढ़ रहे हैं। हम उस दौड़ को, जो पौलुस ने कहा कि मैं अपना दौड़ को पूरा कर चुका, और पौलुस अपनी सेवकाई को पूरा करके वो सो गया, और हम अभी भी जीवित हैं, हमारे अंदर प्राण है। तब तक हमें प्रभु के साथ चलना है। हमारा व्यवहार, हमारा सारा जो कुछ भी हम करते हैं एक परदेशी की तरह हो। और पतरस जी कहता है कि संसारिक अभिलाषा से बचे रहना है, तो बचना आपका काम है। तो आप कैसे बचे रहोगे? पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया से आप जितना दूर रहो उतना आपके लिए भला है। सोशल मीडिया में आप जितना दूर रहोगे उतने आपके लिए भला है। और जितना ही सोशल मीडिया में आप लगे रहोगे, आपका क्या होगा, ब्रेन उतना ही आपको काम नहीं करेगा और आपको आलसीपन आएगी, आपको वीक लगेगा। ये ऑटोमेटिकली होता है। और जितना आप प्रभु के करीब आओगे उतना आपके लिए बेहतर है। जितना टाइम उसको दोगे उतना आपके लिए बेहतर है। जितना आप उसके करीब आओगे वो उतना आपके करीब आएगा। हालेलुया। तो हम एक यात्री हैं, हम एक परदेशी हैं।
प्रभु चाहता है कि ये बात हम समझें अच्छी तरह से कि हमारा जो प्रतिज्ञा की आत्मा हमें दिया गया है, उस आत्मा को हम बुझाने मत दें। अगर आप में आत्मा बुझ जाए, जो रोशनी आप में जलने वाला था, जो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाला था, जो परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करने वाला था, वो रुक जाएगा, वो थम जाएगा। और कई लोग आपके द्वारा उद्धार को पा सकते थे, प्रभु के करीब आ सकते थे, वो नहीं हो पाएगा। परमेश्वर का काम नहीं हो पाएगा अगर आप आसिफ बन करोगे, आप अगर इस संसार के रीति रिवाजों पर चलते रहोगे। शैतान को कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है कि हम संसार की रीति रिवाजों में फंस जाएं, संसार की तरह हमारी चाल चलन हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम ये ठान लेते हैं कि मुझे प्रभु के साथ चलना है, तब उसको ज्यादा फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। वो आपके मन में डालेगा, कहीं कहीं नेगेटिविटी डाल देगा आपके मन में, और कई दफा तो ऐसा करेगा कि कई काम आपको याद आ जाएंगे, कई इमोशनल अटैचमेंट आपको याद आ जाएगा, इमोशनल बंधन। इसकी वजह से ना तो आपको फेलोशिप आप पाओगे, ना आप प्रार्थना में बैठ पाओगे, और जिस संगति में आपको परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, उस संगति में आप कभी नहीं आ पाओगे। अगर आप इस जो विषय मैंने कहा कि इमोशनल से, कामकाज से अगर परमेश्वर को आप समय नहीं दोगे तो। और याद रखें, पतरस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू चट्टान है और मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। क्यों पतरस को ये कहा? पता है, परमेश्वर पतरस को ये रिवील किया था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है। अरे 12 चेले थे, लेकिन 12 चेले को वो रिवील नहीं किया। 11 चेले थे, 11 चेले को वो रिवील नहीं किया, लेकिन वो पतरस को रिवील किया। और पतरस कहता है कि तू जीते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। और वही पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा, जो अधोलोक का कोई भी फाटक उसमें प्रबल ना होगा। और पतरस जब चले जाता था, उसकी परछाई से लोग चंगे हो जाते थे। हालेलुया। एक ऐसी फेलोशिप में आप जुड़े, जो फेलोशिप में आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है, जिसमें आप स्पिरिचुअली बढ़ते हैं, जो आपको प्रॉपर तरह से, सही तरह से गाइडेंस मिलती है। ऐसे में जुड़े। अगर नहीं जुड़ेंगे, आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, ऐसे ऐसे करके समय तो चला जाएगा, लेकिन आप कभी जुड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आप बहाना कर रहे हो। आप खुद के ऊपर काबू नहीं कर पा रहे हो। हालेलुया, ऐसा ना हो। और जो कलीसिया परमेश्वर बनाता है, उस कलीसिया में जो लोग जुड़ते हैं, वे परमेश्वर की सेना की तरह चमकते हैं, और वे लोग क्या होते हैं? ताकतवर होते हैं। और जो कलीसिया को पतरस ने बनाया था, उस कलीसिया को वो दिख रहा है। पौलुस भी कई कलीसिया को, इस कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा था, पता है। और संसारिक अभिलाषा से बचे रहना है। जब संसार में कोई व्यक्ति पैदा होता है, क्यों संसार की तरह हो जाता है? पता है, इसमें वो पैदा होता है, इसका सारा मन, इसका सारा ध्यान, जो छोटे से लेकर बड़े तक वो देखता रहता है, भाषा, बोली, चाल चलन, उसका सारा जो विषय रहता है संसार का, वो देखता रहता है। इसलिए वो उसकी तरह खुद मिल जाता है, और उसको समझ में नहीं आता स्पिरिचुअल बातें, आत्मिक बातें।
होता है, आत्मिक क्या होता है, क्योंकि वो संसार की तरह, सांसारिक की तरह ही सोचता है। खाना पीना, सोना, एक वेल सेटल हो, उसके बाद लाइफ सेट, उसके बाद मर जाना। और क्या है लाइफ में, कुछ तो नहीं है। मरने के बाद उसको पता चलता है कि अरे मैं तो क्या किया, सारा समय जो ने परमेश्वर मुझे दिया था वो व्यर्थ कर दिया। क्या धनी व्यक्ति ने जब मर गया और वो मरने के बाद वो पछताया जब लाज़र को देखा, और जीते समय उसको उसके दिमाग ठिकाने नहीं आए। जब मर गया, जब नरक की यातनी सह रहा था, यातना सह रहा था, उस समय में उसको मालूम पड़ा, उस समय में उसको मालूम पड़ा काश। और वो कहता है कि हे अब्राहम, में कोई लाज़र को भेज दे कि मेरे भाई बहन को बता दे, मेरे भाइयों को बता दे कि वे लोग बच जाएं, इस नरक में ना आए। मरने के बाद पता चलेगा क्या परमेश्वर का वचन सच्चा है या झूठा है। हालेलुया। संसार की तरह मत बने, जैसा डिस्को में चलना, रात को पार्टी करना, ये सब छोड़ें। बहुत से टाउन में नाइट बार होता है, उस टाउन में जो यंग लड़के रहते हैं वे लोग रात भर पार्टी करते रहते हैं, उनका कुछ काम नहीं होता। उनका जीवन कैसे तरह बिता रहा है वे लोग समझ नहीं पा रहे। एक प्रभु की दास थे, ऐसे क्लब में जाकर परमेश्वर की प्रचार की, और 10 मिनट वो बोल रहे थे, एक घुटना गिरा, दूसरा घुटना गिरा, और सब लोग घुटने में आ गए। और कई वर्षों बाद वो दास फिर से गया, और वे तो गवाही दे रहे थे कि मैं ये बन गया, मैं ड्रमर बन गया, परमेश्वर के लिए मैं ड्रम बजाता हूँ, मैं म्यूजिशियन बन गया। उनका जीवन बच गया। वे लोग नशे में धुत थे, बाहर में डांस कर रहे थे। तो जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, जो प्रतिज्ञा की आत्मा आपको दी गई है, उसको मत बुझाएं। खुद की जिद में ना रहें, खुद की समझ का सहारा मत लें। परमेश्वर के करीब आए, परमेश्वर के करीब सब कुछ छोड़ दें। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। Glory Lord, glory, hallelujah. Jesus, hallelujah. मेरी सारी
असंभव को संभव करने वाला आप हैं खुदावंत। प्यारे प्रभु, जो हमारी सोच और प्रभु जो हम सोच भी नहीं सकते ऐसे ऐसे विषय को करने वाले परमेश्वर आप हैं खुदा। प्यारे पिता, के करीब होने में आप मदद करें खुदावंत। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए खुदावंत। आपकी स्तुति हो खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाए खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब हो जाए खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें खुदा। प्रभु, आत्मा को बुझाने मत दे खुदावंत। प्यारे प्रभु, जो पवित्र आत्मा हमारे दिल में रहते हैं, कई दफा हमारे कार्यों पर प्रभु जी शोकित करते हैं खुदावंत। हे प्यारे पिता, ऐसा ना हो खुदावंत, जो प्रतिज्ञा की आत्मा आपकी बेटे बेटियों पर प्रभु आपने उंडेला है खुदावंत, उनको प्रभु आप समझाएं खुदावंत, उनको संभालें खुदावंत। वे आपकी आत्मा को शोकित ना करें खुदा। प्यारे प्रभु जी, आपके करीब होने में आप मदद करें खुदावंत। प्रभु जी, उनको प्रभु आप बल दें खुदावंत। प्रभु जी, आपके लिए उठ खड़े हो खुदा, ऐसा अनुग्रह करें खुदावंत। प्रभु, आपके करीब हो खुदावंत। प्यारे पिता खुदावंत, आपकी स्तुति और आपकी महिमा के कारण बने खुदा। ऐसा ना हो खुदावंत, जो प्रभु जी आप हर एक विषय की लेखा लेने वाले परमेश्वर हैं खुदावंत। आपसे कोई विषय छुपा नहीं है प्रभु। प्रभु, शेष में ऐसा ना हो कि प्रभु हम एक खालीपन की तरह आपकी नजर में उठ जाएं, एक नंगेपन की तरह उठे, ऐसा ना हो प्रभु। लेकिन आपकी श्वेत वस्त्र उनके जीवन पर बना रहे खुदा। आपकी श्वेत वस्त्र उनके प्रभु बॉडी पर बना रहे खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। जो श्वेत वस्त्र पवित्र आत्मा को दर्शाता है, जो श्वेत वस्त्र पवित्रता को दर्शाता है, जो श्वेत वस्त्र प्रभु आपकी पवित्रता को दर्शाता है खुदा, प्रभु उनके जीवन पर बना रहे खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब होने में मदद करें खुदा। हर एक बंधन उनके जीवन से टूट जाए खुदावंत। हे प्यारे पिता, आपके करीब हो जाए खुदावंत। आपकी राहों पर चले खुदावंत। उनमें कोई भी घमंड ईगो ना हो खुदा। प्रभु वे नम्र बने खुदावंत, वे आत्मा में दीन बने खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। हर एक बंधन टूट जाए उनके जीवन से। प्यारे पिता, आपकी शांति बना रहे खुदा। प्यारे प्रभु, पहला स्थान आपको दे खुदावंत, पहला स्थान आपको दे खुदावंत, ऐसा हो खुदा। प्यारे पिता, ऐसा हो खुदावंत। आपको प्रेम करें खुदावंत, आपकी उपस्थिति की ऑनर करें खुदावंत। प्यारे पिता, आपको ऑनर करें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें। प्रभु जी, आपको भय करें खुदावंत, आपको प्रेम करें खुदावंत, आपके करीब हो जाएं खुदा। प्यारे पिता, आपकी राहों पर चलने में आप मदद करें। प्यारे प्रभु, हर एक बुराई से उनको बचाएं खुदावंत। प्यारे प्रभु, कई दफा ऐसा होता है हम समझ नहीं पाते हैं खुदा। कई दफा मेरे भाई बहन समझ नहीं पाते हैं खुदा। प्रभु, उनके मन को बदल दे खुदावंत, उनके मन को बदल दे खुदावंत, उनके मन को बदल दे खुदावंत। प्यारे पिता, आपके करीब हो जाए। 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 हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे, हर एक बंधन टूटे। प्यारे पिता, आपके बड़े काम को देखने में आप अनुग्रह करें। प्रभु, जो आप हैं सो हैं खुदा। आप कभी बदलने वाले परमेश्वर नहीं है खुदा। चाहे इंसान बदल जाता है, चाहे हालात बदल जाते हैं, चाहे सीजन बदल जाता है खुदावंत, ईयर बदल जाता है प्रभु, लेकिन आप कभी नहीं बदलते खुदावंत। आप जो हैं सो हैं खुदा। आपका कैरेक्टर कभी नहीं बदलता खुदावंत, आपकी स्वभाव कभी नहीं बदलता खुदावंत। हे प्यारे पिता, हे अब्बा परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महिमा के कारण बने, आपके बड़े काम को करें, आपके बड़े काम दिखाएं खुदावंत। हे स्वामी, आपकी राहों पर चलने में आप मदद करें खुदा। हर एक बंधन टूटे, हर एक बीमारी की जाल टूट जाए, हर एक बीमारी की बंधन टूट जाए, हर एक नकारात्मक सोच दूर हो यीशु नासरी के नाम से। प्रभु, पवित्रताई में चलने में आप अनुग्रह करें खुदा। अंदर से पवित्र करें खुदावंत, आपकी पवित्र आत्मा में घेरे रखें खुदा, ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। प्रभु, आपके फलों से भरे खुदावंत, ऐसा अनुग्रह करें। प्यारे पिता, आपकी स्तुति और आपकी महिमा हो यीशु नासरी के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।